नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो चलिए, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो है। कृपया इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कैंडिडेट करते हैं नॉर्मल, और मैंने देखा है वर्ग 1 वर्ग 2 में बहुत से कैंडिडेट इस कारण से या तो होल्ड में गए हैं या तो रिजेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। उससे पहले ये जो सूचना है उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कब से कब तक करना है, 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ओके, देखिए डेट बढ़ेगी, इसका वेट मत करना। आप 29 से 4 जनवरी के बीच में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा बात, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, पहले ये नहीं था। अब क्या है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो, है ना, जैसे कि आप EWS का लगा रहे हो, ओके, तो यहाँ पर क्या करिए, आप अपना यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, है ना, डिजिटल ही मांगा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आय आधारित आरक्षण का लाभ लिया गया है उनसे अद्यतन वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी अपेक्षित होगा। मतलब वित्तीय वर्ष का वो अपना इस वर्ष का आय प्रमाण पत्र भी बनवा ले। इसी आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थना मान्य अमान्य की जाएगी। तो अगर आपने आरक्षण लिया है, आपका आरक्षण अगर आय के आधार पर है, ओके, तो अपना आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर आप अपने इनकम सर्टिफिकेट वहाँ नहीं दिखाया तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी जिनका दिव्यांग श्रेणी में हुआ है चयन 40% अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम मेडिकल बोर्ड का नवीनतम वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने वैध और नवीनतम प्रमाण पत्र अपलोड करना मांगा है ना। यहाँ पर देखिए, फिर ये दो चीज़ ध्यान रखना है ना, क्योंकि इस दो चीज़ों के कारण बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, और एक तो ये PH वाले कैंडिडेट, क्योंकि अगर आप वहाँ पर सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करोगे या किसी ने गलत तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर दिया है और इसमें मेरिट इस प्राप्त कर लिया है तो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, अब इसमें कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। एक बात यह है कि आपकी जो भर्ती है वो न्यायालय के भी अधीन है ना। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, ये मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है। जहाँ पर अगर आप ओपन करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। पहली बात तो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, या तो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो या फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो, सर्टिफिकेट हो, तो वो अपलोड कर देना, है ना। D.Ed हो या फिर B.Ed हो, आपको ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना ही पड़ेगी। ध्यान रखना, ऑल सेमेस्टर की। इसमें कैंडिडेट बाहर हुए हैं वर्ग 1 में, उन्होंने ऑल सेमेस्टर की अपलोड नहीं की और ना ही वहाँ पर ऑल सेमेस्टर या ऑल सेमेस्टर हो या फिर ईयरली हो, तो सभी मार्कशीट नहीं दिखाए तो उन्हें यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था वर्ग 1 में। 12th की मार्कशीट दिखाना यहाँ पर, ओके। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवासी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको अगर शादी हुई है, आपका अगर सरनेम चेंज हुआ है तो यहाँ पर नोटरी सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। बाकी इसमें कुछ नहीं मांगा गया है ना। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट आपको आय प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। चलिए, उसके बाद देखिए अब क्या गलती करते हैं। कल मैं गया था दोस्तों, एक दुकान पर गया था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आपसे एक निवेदन है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा रहे हो तो ऐसी दुकान पर ना जाए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो। क्योंकि मैं देख रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे ज़्यादा कोई फॉर्म अप्लाई कर रहा था, बहुत कस्टमर की लाइन लगी हुई थी। तो जो काम कर रहा था ना, वो फटाफट काम कर रहा था, क्योंकि उसे भी कस्टमर को सभी को निपटाना है। तो इससे क्या होगा, गलती होती है, हुई है ना। अभी अगर पिछली वेरिफिकेशन में देखोगे तो उसमें गलती हुई है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड में किसी जैसे कि 12वीं की जगह 10वीं अपलोड कर दी, ऐसी गलतियाँ हुई है, तो ये आपको प्रॉब्लम देगी। आप ऐसी दुकान पर जाइए जहाँ पर शांति हो, या फिर अगर कहीं भीड़ हो भी रही है तो उस शॉप वाले को पहले ही बोल दीजिए कि आप थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना, लेकिन मेरा फॉर्म अच्छे से डालना है, आराम से। दूसरी बात, फॉर्म डालने के बाद आप स्क्रीन पर वो सबमिट मत करना, पहले आप 2 से 3 बार चेक करना कि सब कुछ सही डला हुआ है। ये गलती मत करना। हम क्या करते हैं, हाँ सही है सही है, और सामने वाला फिर क्या करता है, सबमिट कर देगा और फिर आपका जो ऑप्शन है लॉक हो जाएगा, फिर आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप 2 से 3 बार चेक करिए, टाइम लगे तो लगे, चाहे कितनी भी भीड़ हो, इसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी लाइफ का सवाल है ना। तीसरी बात,
दोस्तों ये इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लेके ही जाना, सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं, आई प्रमाण पत्र आप ले ही जाना है ना। और ईडब्ल्यूएस वाले तो ध्यान देना, उनके लिए तो कंपलसरी है, क्योंकि उनका तो आय के आधार पर ही उनको आरक्षण मिल रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा। और जिनका सरनेम चेंज हुआ है वो अपना नोटरी बनवा लीजिएगा। बाकी यहाँ पर कोई खास चीज़ें नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम गलती कर बैठते हैं और फिर या तो होल्ड हो जाते हैं या बाहर हो जाते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर मैनुअल है तो ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने क्लियर कहा है डिजिटल बनवा ले, है ना, डिजिटल ही मांगा है। देखिए और मैं बता रहा हूँ, बार बार मत बोलना सर हमको होल्ड डाल दिया, होल्ड डाल दिया। डिजिटल ही लगाना, तभी आपको होल्ड से बच जाओगे। अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है, आपको होल्ड करे क्या करे इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, है ना। डेट ऑफ बर्थ में आपको 10वीं की मार्कशीट लगाना है, 12th मार्कशीट। डी बेड में ध्यान रखना ऑल सेमेस्टर या फिर ऑल ईयर, है ना, वो यहाँ पर मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। बाकी कोई खास चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ ध्यान रखना, जाने से पहले अपना सेट बनवा लेना और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के सेट रेडी कर लेना और समय से पहुंच जाना, है ना, वेरिफिकेशन करवाने। बाकी जो भी कुछ पता चलेगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।